रुबीडियम और सीजियम। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 1 के उन्होंने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम के पास जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 सेल्स होते हैं, मतलब कि ये न्यूक्लियस है, 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल होते हैं, और इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो इसके शेल्स हमारे पास कम है, इसका मतलब हमारे पास इसकी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जैसे ऑर्डर में लिखा हुआ है कि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर इसके बाद हम ले लेते हैं एग्जाम्पल रुबीडियम की, तो रुबीडियम में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसके 5वें इलेक्ट्रॉन में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने निकालना होता है। तो आप लोग देखें इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, मतलब कि एटॉमिक साइज़ इसका बड़ा है, इसकी शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है क्योंकि जितने अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान इसका जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद सीजियम का अगर हम देखें, सीजियम में 6 शेल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 शेल्स होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि जितनी दूर वो न्यूक्लियस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी कम होगी, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो ये है हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड डाउन इन अ ग्रुप। तो इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके MCQs में इसके हवाले से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं MCQs में, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों का MCQs आ सकता है, वो लोग MCQs में पूछ सकते हैं कि कौन से एटम की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 16th ग्रुप, 16 नहीं 18 लिखना था, 18th ग्रुप, क्योंकि इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 ग्रुप की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस की आप लोगों के पास